एफआरसीटी में जो जुड़ेगा, जो भी बेटी जुड़ेगी उस बेटी को हम एफआरसीटी की बेटी मानेंगे और उसके शादी में हम लोग सामूहिक रूप से मात्र 10-10 रुपये इकट्ठा करके और 2 से 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख हम लोग इकट्ठा करके उस बेटी के पिता को देंगे। और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि जो सपना हम बरसों से सजो रहे थे, आज उसे हम हकीकत देखता समझ रहे हैं कि आज हकीकत होने जा रहा है। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, मेरे अंदर से भावुकता आज निकल रही है कि मेरा आज सपना, जो खुद का सपना मैंने देखा था, कि आज मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उसमें जो सहयोग हो रहा है इस संस्था का, वो एक जन क्रांति लाएगा पूरे उत्तर प्रदेश का, हमें लग रहा है पूरे भारत में। एफआरसीटी एक ऐसा मंच सबको दे रहा है जिसमें व्यक्ति किसी भी बच्ची को बोझ नहीं समझेगा और सबके सहयोग से, सबको अपना एक परिवार समझ के, एक न्यूनतम सहयोग के माध्यम से सबको पुष्पित पल्लवित करें। सदस्य तो ऐसे कर रहे हैं कि क्यों इतना कम लगाया जा रहा है, हम और सहयोग करेंगे और जल्दी से इसको बताइए और जल्द सारी सूचनाएं हम लोग को उपलब्ध कराइए, हम लोग सहयोग करें। तो मात्र 10 रुपया से हम 1.5 लाख से 5 लाख का मदद कर पा रहे हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था है, कितनी अच्छी सोच है। सबको इस परिवार का सदस्य बनना चाहिए, इस परिवार का हिस्सा बनना चाहिए। इसको एक परिवार के रूप में लिया जाए, संगठन और टीम के रूप में ना लिया जाए। मात्र 10 रुपया से 5 लाख का सहयोग, मात्र 20 रुपया से 20 लाख का सहयोग, कितनी अच्छी व्यवस्था है। अभी हमारे साथ चंद्रशेखर जी हैं, आपसे भी जानेंगे कि आप जो इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो आपसी सहकारिता के माध्यम से हम लोग इतनी छोटी छोटी रकम में इकट्ठा करके, और भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति रूपा माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारे समाज में कितनाऊ हम डेवलप कर लिए हैं, नारी को बोझ ही समझा जा रहा है, उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन एफआरसीटी जो है इस चीज़ को दूर करने के लिए आई है। एफआरसीटी में जो जुड़ेगा, जो भी बेटी जुड़ेगी उस बेटी को हम एफआरसीटी की बेटी मानेंगे और उसके शादी में हम लोग सामूहिक रूप से मात्र 10-10 रुपये इकट्ठा करके और 2 से 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख हम लोग इकट्ठा करके उस बेटी के पिता को देंगे, ताकि उसके पिता जो हैं, जो कर्ज लेके अपना खेत गिरवी रख रहे हैं, बेच रहे हैं, वो नहीं बेचेंगे। और दूसरी बात कि जो हमारे यहाँ आज भी हम कितना हो डेवलप कर लिए हैं, भ्रूण हत्या बहुत तेज़ी से होती है। यह पता किसी माध्यम से लग जाता है कि हमारी माता के पेट में बेटी है, लोग भ्रूण हत्या कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं एफआरसीटी इस हत्या पर रोक लगाएगी। कानून तो बना हुआ है और वो कानून काफ़ी कारगर नहीं, लेकिन कैपेसिटी जरूर कारगर इसमें होने वाली है। तो हमारे साथ अभी यहाँ मौजूद हैं चरण सिंह जी, संस्थापक हैं, आप भी सह संस्थापक हैं। आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? देखिए सर, आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है, और जो सपना हमारी टीम ने, हमारे संस्थापक मंडल ने, हमारी प्रांतीय टीम ने देखा था, उस सपने को आज हम साकार करने जा रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हम पहला आज कन्यादान योजना का, जो हमारी विवाह शगुन योजना है, उसका आज हम स्थलीय निरीक्षण करने आए हैं। हमारे साथ में समस्त टीम है, संस्थापक मंडल है, और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि जो सपना हम बरसों से सजो रहे थे, आज उसे हम हकीकत देखता समझ रहे हैं कि आज हकीकत होने जा रहा है। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, मेरे अंदर से भावुकता आज निकल रही है कि मेरा आज सपना, जो खुद का सपना मैंने देखा था, कि आज मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, कि आपकी मीडिया के द्वारा हम लोगों को बहुत अपार समर्थन मिला है। और यही मैं कहना चाहूँगा समस्त प्रदेश के वासियों को कि आप एफआरसीटी से जुड़िए और अपनी सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, क्योंकि एफआरसीटी आ गई है, गरीबों की योजना है, गरीबों के लिए बनाई गई है। और जो ज़रूरतमंद हैं, जैसे कि आज हम आए हैं, हम देखे हैं स्थलीय निरीक्षण में, इन्हें हकीकत में ही इस चीज़ का बहुत ज़रूरत था। थोड़ा इनका घर दिखाइए आप। आज इन लोगों को वो सुविधा मिलने जा रही है, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है। और हमारी टीम देखिए आगे भी, आज विवाह शगुन योजना का हम लोगों का आज पहला सत्यापन है। इसके बाद अगर किसी सदस्य के साथ हमारे गंभीर बीमारी हो जाती है, तो हम उसके लिए भी इसी तरीके से पूरे प्रदेश के साथियों से, जितने भी हमारे सदस्य हैं, सभी से मदद कराएंगे। इसमें बहुत बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर महाराजगंज के जिला अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी जी, आपसे जानेंगे आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे सबसे ज़्यादा सदस्य जो हैं वो ज़्यादा उत्साहित हैं कि 11 मार्च को शादी है और कल से सहयोग शुरू हो रहा है। और सदस्य तो ऐसे कर रहे हैं कि क्यों इतना कम लगाया जा रहा है, हम और सहयोग करेंगे और जल्दी से इसको बताइए और जल्द सारी सूचनाएं हम लोग को उपलब्ध कराइए, हम लोग सहयोग करें। हमारे सदस्य बहुत उत्साहित हैं इसको लेकर। देखिए उत्साह कितना इस टीम में है, इस नेक कार्य में, और ये पुण्य का बहुत बड़ा काम है। यहाँ पर मौजूद है हमारे पास जो है लौकू जी हैं, इनके विचार जानेंगे। नमस्कार आपको। और
ये गौरव के साथ साथ आज एक बहुत ही जैसे एक भावनात्मक क्षण लग रहा है कि पिता की को जो अपनी बेटी की शादी को लेके जो चिंताएं होती है उसके जन्म से लेके समाज में यही चल रहा है। जब बेटी पैदा होती है उसके साथ जन्म के साथ से ही उसकी चिंताएं एक पिता को खाने लगती है कि इसकी शादी कैसे होगी। तो सुरेश चंद्र जी के जो भाव देख रहा हूँ निश्चित रूप से वो सभी पिता के भाव होते हैं। और हम सबके घर भी बेटियां रही हैं, हमारे पिताजी ने बेटियों की शादी की। वो शादी का दबाव क्या होता है, उसकी जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है, तो उसमें जो सहयोग हो रहा है इस संस्था का, वो एक जन क्रांति लाएगा पूरे उत्तर प्रदेश का, हमें लग रहा है पूरे भारत में। बहुत सारी योजनाएं आती हैं, वो बंदर बांट होता है, इसमें कोई बंदर बांट नहीं है। सीधे एक 10 रुपये का सहयोग जो एक नगण्य मात्र है आज के समय में किसी के भी लिए, उस एक 10 रुपये से किसी बेटी की शादी में हम सहयोग करेंगे और उस परिवार को इतना सहयोग देंगे कि वो चिंता मुक्त रहेगा, न उसको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, ना किसी के हाथ फैलाना पड़ेगा। तो ये एक जन क्रांति शुरू होने वाली है इस पूरे देश में। और जो पहला ये सत्यापन है इस योजना के तहत, बेटी विवाह शगुन योजना का, और आपका भी धन्यवाद कि मीडिया इसको समाज में ले जा रही है। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम प्रणव कुमार द्विवेदी है और मैं भी प्रांतीय कोर टीम से हूँ। इस पे जो सबसे अच्छी व्यवस्था है वो ये है, लोकतंत्र को पूरी तरीके से ये समर्पित है। जैसे आप लोकतंत्र के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इसमें जन का सहयोग हमेशा रहता है। और इसका एक दूसरा पहलू है कि विश्वास की बहाली होना। ये जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं, सत्यापन की जो प्रक्रियाएं हैं, सबसे बात करना और लिखित रूप से लिपिबद्ध करना, ये सारी जो है केवल विश्वास बहाली के लिए है, ताकि हर एक सदस्य ये समझे कि मेरा जो भी पैसा जा रहा है या जो भी मैं अनुदान दे रहा हूँ किसी को, तो वो एकदम सही जगह जा रहा है, जिसका मैंने अपने खुद ही सत्यापन कर लिया है ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से। क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया आजकल जान ही रहे बहुत तेज़ी से विकसित हुआ है। तो ये इस प्रक्रिया के माध्यम से हर एक व्यक्ति विश्वास अपने रख सकता है कि हाँ, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो एक विश्वास के तहत हो रही हैं। और सहयोग तभी होता ही है कि हमें विश्वास होगा तभी होगा। और ये जो आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ बोझ अगर समझा जाता है तो उसमें सबसे बड़ा कारण जो होता है वो अर्थ का होता है। इसमें बच्चियों को इसलिए लोग नहीं नकारते हैं। मेरा जो खुद का अनुभव है, सबसे प्राथमिक जो कारण होता है वो अर्थ का होता है। आज से नहीं, सनातनों से चला आ रहा है कि लड़कियों को एक उपहार के रूप में कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। और वो है भी, सही भी है, क्योंकि वो खुद भी एक जैविक अंश है, तो उसको भी कुछ अनुदान के रूप में तो देना ही पड़ेगा। तो उसको वो बोझ के रूप में समझते हैं, क्योंकि वो आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है। तो लेकिन FRCT एक ऐसा मंच सबको दे रहा है जिसमें व्यक्ति किसी भी बच्ची को बोझ नहीं समझेगा और सबके सहयोग से, सबको अपना एक परिवार समझ के, एक न्यूनतम सहयोग के माध्यम से सबको पुष्पित पल्लवित करेगा, ताकि वो अपनी बच्चियों के कल्याण के तहत सारा काम करे। और FRCT एक बहुत अच्छा नेक काम कर रहा है। हमको लग रहा है कि हर एक व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। और जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बोला कि सदस्य लोग बहुत उत्साहित हैं, तो एकदम निसंदेह उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पुनीत कार्य है। और अगर किसी को लगता है कि 10 रुपये कम है, तो उसके लिए पूरा खुला मंच है। आप 1000 रुपये, 10,000, 5,000, जितना जिसका क्षमता है वो दे करके इनको सहयोग के माध्यम से बिटिया को आशीर्वाद स्वरूप दे सकता है। तो इस तरीके से मैं भी काफ़ी संतुष्ट हूँ कि एक नेक पुनीत कार्य में मैं अपना योगदान दे रहा हूँ। और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मीडिया के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से कवर किया, सबके विचारों को दूर तक पहुँचा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, इतना पुनीत कार्य में लगता है कि कोई जो धार्मिक संस्थाएं वो भी नहीं कर पाती हैं। कोई भी संस्था आती है तो कुछ लेकर ही कुछ देती है, लेकिन ये ऐसी FRCT एक परिवार है, संस्था भी नहीं है, संगठन भी नहीं है। सब मिलकर एक दूसरे के सहयोग कर रहे हैं। यदि आप अब तक नहीं जुड़े इस संस्था से, इस FRCT परिवार से, तो तत्काल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करके जुड़ सकते हैं और अपनी बिटिया का जो शादी का जो है बोझ है, जो टेंशन है, उसको ख़त्म कर सकते हैं। नमस्कार।